प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी काल भैरव मंदिर में मत्था टेकेंगे, फिर गंगा मार्ग से होते हुए गंगा घाट से जल भरकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ धाम बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी कहा जाता है। कॉरिडोर की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें छोटी बड़ी 23 इमारतें हैं और 27 मंदिर हैं। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले पूरे वाराणसी में धूम मची हुई है। प्रदेश भर से अलग अलग कलाकार भी वाराणसी पहुंच रहे हैं। हर कोई काशी विश्वनाथ मंदिर के नए रूप को देखकर हैरान है, जबकि कई लोग लगातार इस कॉरिडोर को सजाने में जुटे हुए हैं। घाट, शहर की गलियां और मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से नहाई हुई नजर आ रही है। घर घर मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही काशी नगरी पूरी तरह सज धज के तैयार है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कल के इस भव्य कार्यक्रम से पहले काशी में तैयारियां काफी जोरों शोरों से वहां पर चल रही है। करीब 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बना काशी विश्वनाथ धाम बनकर पूरी तरह से तैयार है। इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी कहा जाता है। कॉरिडोर की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें छोटी बड़ी 23 इमारतें हैं और 27 मंदिर भी हैं। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले पूरे वाराणसी में त्योहार जैसा माहौल है। प्रदेश भर से अलग अलग कलाकार भी वाराणसी पहुंच रहे हैं। हर कोई काशी विश्वनाथ मंदिर के नए रूप को देखकर हैरान है, जबकि कई लोग लगातार इस कॉरिडोर को सजाने में जुटे हुए हैं। घाट, शहर की गलियां और मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से सजाई गई हैं और घर घर मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए किस तरह से काशी में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। इस वक्त मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ऐसी जगह पर खड़ा हूं जहां टनों फूल ला करके रखे गए हैं और इनको ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के चारों तरफ सजाया जा रहा है। कई गुलदस्ते यहां पर बना के रखे हुए हैं। रंग बिरंगे फूल हैं, सफेद है, पीला है, लाल है, नारंगी है, तरह तरह के फूल और तरह तरह की पत्तियां यहां पर सजाई जा रही हैं, जिनके जरिए इस पूरे कॉरिडोर को सजाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कॉरिडोर के हिस्से हैं उनको बहुत ही रोचक, बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया गया है, कपड़ों के जरिए, फूलों के जरिए, और अभी भी ये काम चल रहा है। कई टन फूल यहाँ पर मंगाए गए हैं, तमाम फूल लग चुके हैं और बहुत सारे फूल अभी भी लगने बाकी हैं। यानी आखिरी समय तक फूलों से सजाया संवारा जा रहा है कॉरिडोर और तमाम लोग इस काम में रात दिन जुटे हुए हैं। तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। फूलों से महकेगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पूरा इलाका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करेंगे लगभग 3000 संत महंतों की उपस्थिति में, तो ये पूरा कॉरिडोर फूलों की आभा से, फूलों की महक से चारों तरफ सरोबार होगा। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, काशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों काशी विश्वनाथ धाम का कल लोकार्पण होगा और इसके लिए वहां तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे मंदिर को फूलों से बेहतरीन तरीके से सजाया और संवारा गया है। बताया गया कि कल पीएम मोदी दोपहर करीब 12 बजे गंगा नदी के रास्ते क्रूज में सवार होकर मंदिर के कॉरिडोर में आएंगे। इसके बाद वो बाबा विश्वनाथ की आरती करेंगे और फिर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन काशी में रहने वाले हैं और काशी प्रशासन के लिए भी ये बड़ी चुनौती होने वाली है। हमारे साथ डीएम कौशल राज शर्मा जी हैं। कौशल राज जी, 2 दिन प्रधानमंत्री रहेंगे, आपके लिए भी बड़ी चुनौती है। कार्यक्रम क्या है 13 दिसंबर का प्रधानमंत्री का, जरा विस्तार से बताइए। 13 दिसंबर के कार्यक्रम में ये काशी विश्वनाथ जी का जो धाम है, इसी के लोकार्पण का मुख्य कार्यक्रम है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसा विजन था उसी के अनुसार गंगा नदी से बाबा विश्वनाथ को मिलाया गया है। तो प्रधानमंत्री जी गंगा नदी की तरफ से ही क्रूज पे सवार होकर इस धाम में एंटर करेंगे। पूरे रास्ते को, कॉरिडोर को पार करते हुए बाबा की आरती करेंगे और उसके बाद जो मुख्य लोकार्पण कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में लगभग 3000 अतिथियों को पूरे देश से बुलाया गया है। उसी के बाद वो प्रसाद ग्रहण करेंगे
और फिर एक एक करके सारी बिल्डिंग्स को देखते हुए वे वापस नदी के माध्यम से ही अपने गेस्ट हाउस को प्रस्थान करेंगे। दोपहर 12 बजे के आसपास आप कह रहे थे कि यहाँ पर आ जाएंगे कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए। उसके बाद लेजर शो, फिर क्रूज का भी कार्यक्रम शाम को है, आरती का भी कार्यक्रम, क्या है ये सब? देखिए, जो दिन का कार्यक्रम है वो लोकार्पण से संबंधित है। शाम का जो कार्यक्रम है वो देव दीपावली की तर्ज पे पूरी काशी को जो भव्य रूप से सजाया जा रहा है उसका अंतिम चरण होगा, जिसमें खूब लेजर शो चलेंगे और आतिशबाजियाँ होंगी। 5 लाख दियों से सारे घाटों को सजाया जाएगा। सभी देव दीपावली की समितियां हैं और जो काशी के नागरिक हैं वो इसको सजाने में लगे हुए हैं। गंगा आरती का आयोजन यहाँ पे होता ही है। वो सारे आयोजन वो क्रूज से सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण को दिखाएंगे। वो लगभग 2 घंटे का उनका पूरा भ्रमण नदी पे रहेगा और उसके बाद के जो अन्य दिन के कार्यक्रम है वो सारे औपचारिक कार्यक्रम। हर तरह का दृष्टिकोण आपको काशी की धरती पर मिलेगा। अद्वितीय दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, क्योंकि काशी बेमिसाल है। यहाँ आते ही, यहाँ पर कदम रखते ही आप एक अलग ही अनुभूति की दुनिया में खो जाते हैं। आइए तस्वीर में दरअसल आपको दिखाने जा रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुँचेंगे तो वो कौन सा रास्ता वो यहाँ से तय करने वाले हैं। माँ गंगा की गोद में ये सफर करते हुए वो कहाँ पहुँचेंगे और किस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन उनके जरिए किया जाएगा। 8 मार्च 2019 में शिलान्यास हुआ था, लेकिन 13 दिसंबर 2021 वो वक्त जब श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण उनके जरिए यहां पर किया जाना है। उनका पूरा रूट यहां पर बताने जा रही हूं। मेरे सहयोगी दिनेश आपको दिखाएंगे वो रास्ता जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज पर सवार होकर पूरी सुरक्षा के साथ मां गंगा की गोद में सफर करते हुए आगे की तरफ पहुंचेंगे। ये वही छोर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यानी कि 80 घाट से होते हुए, उससे आगे भी होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज के जरिए यहां पहुंचेंगे। मैं चाहूंगी कैमरे को पैन करते हुए ये पूरा सफर यहां पर दिखाया जाए। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रूज है वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और देखिए कहां पहुंचेगा ये क्रूज। पहुंचेगा इस जगह पर जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यहीं पर आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज, यहीं ठहरेगा। ये ललिता घाट की तस्वीर है, गंगा तट का वो ललिता घाट जहां पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के बाद सीधा बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे, उनकी चौखट पर माथा टेक पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ही ये पूरा जो रास्ता है वो तय हो रहा है। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीकांत मिश्रा से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण होने से वाराणसी के लोग बेहद खुश हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बनने से अब काशी विश्वनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को, आपको बता देंगे जी, जो तंग गलियां हैं, संकरे रास्ते हैं, उनसे गुजरना नहीं पड़ेगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के भव्य रूप के लोकार्पण में बस कुछ घंटे बचे हुए हैं। हमारे साथ श्रीकांत जी हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। लेकिन एक बार पहले आप तस्वीरें देख लीजिए काशी विश्वनाथ परिसर की और यहाँ पर आए श्रद्धालुओं की, क्योंकि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे उसके बाद ये भव्य और दिव्य स्वरूप और ज़्यादा निखर करके आएगा। पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ आने वाले हैं। श्रीकांत जी, सबसे पहले तो न्यूज़ 18 इंडिया पर आपका स्वागत है। ज़रा ये बताइए, पहले भी हम लोग यहाँ आते थे, बड़ी मुश्किल होती थी यहाँ आने में, अब पहले और अब की अपेक्षा में बदला क्या क्या है? 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में सिमटा हुआ मंदिर आज 52,000 स्क्वायर मीटर के ज़्यादा से क्षेत्रफल में भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है। मैं समझता हूं कि यह भगवत प्रेरणा से ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न साकार हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री, काशी के प्रिय सांसद और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की धर्मपरायणता का यह सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। बाबा विश्वनाथ मंदिर में आने वाले लाखों लाख श्रद्धालु भक्त जो आते हैं देश विदेश से, अब उनके लिए एक प्रशस्त और सुविस्तृत स्थान हो गया है। मंदिर गर्भगृह के पास तक ही था, गलियों के अंदर, बस्ती के अंदर, मोहल्ले के अंदर एक बहुत ही जैसे मकड़ जाल हो उस तरीके से इस मंदिर के चारों ओर घेरा था। लेकिन आज आप देख सकते हैं अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने 22 मन सोना से 2 शिखरों को स्वर्ण मंडित करवाया था। आज फिर से एक बार परम शिवभक्त नरेंद्र मोदी जी ने इसका संकल्प लिया, इसका बीड़ा उठाया और आप देख सकते हैं माँ गंगा के तट से ललिता घाट से लेकर के बाबा विश्वनाथ के दरबार तक भव्य और दिव्य यह नज़ारा, जहाँ पर कि ये गैलरियाँ हैं जहाँ बैठ करके ध्यान, तप साधना, पूजा पाठ इत्यादि भी कर सकते हैं भक्त लोग। एक बार बाबा जरा इधर आइए, जरा ये दिखाइए, ये जो कॉरिडोर बनाया आपने, जो संकल्पना इसकी हुई थी, तो गंगा ललिता घाट से सीधे आप
स्नान करके आचमन करके सीधे आकर के दर्शन कर सकते हैं रोज। जी बिल्कुल, अब यही तो है कि अब 2-2.5 किलोमीटर जहाँ पर आदमी को घूम करके जाना पड़ता था दशाश्वमेध घाट पर, अब जो है सीधे माँ गंगा का तट, ललिता घाट और बाबा विश्वनाथ का दरबार एकाकार हो गया है। क्योंकि ये आप जो द्वार देख रहे हैं ये सीधा गंगा जी के तट पर जा रहा है, जहाँ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कल कलश में जल लेकर के आने वाले हैं और बाबा विश्वनाथ का भव्य जो है अभिषेक करके इस सभी देश के धर्माचार्यों के सन्निधान में श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करने वाले हैं।